छोटी सी अलीसा जैसे ही कक्षा में दाखिल हुई, शिक्षिका ने बुलंद आवाज़ में पूछा, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें वॉशरूम में बेटा? आया दीदी, कहाँ हैं? कक्षा 1 की छात्रा अलीसा की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। शिक्षिका ने फिर से कहा और भी तेज आवाज़ में, चुप क्यों हो अलीसा, जल्दी बताओ। नन्ही सी जान अलीसा अब फूट फूट कर रोने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बज पड़ी और बच्चे अपना बस्ता बांधने लगे। अलीसा की माँ राशि भी अपनी बेटी के लिए खड़ी थी गेट के बाहर। अलीसा को रोता देख राशि ने शिक्षिका से पूछा तो शिक्षिका ने बड़े प्यार से कोमल आवाज़ में कहा, अलीसा बेटा अब तो चुप हो जाओ, तुम्हें टॉफ़ी दूंगी। फिर राशि की तरफ देखते हुए कहा, वॉशरूम में काफ़ी समय लगाती है अलीसा, और पूछो तो रोने लगती है। बहुत रोती है आपकी बेटी। इसे देखकर बाकी बच्चे भी शुरू हो जाते हैं। राशि ने बोला, अच्छा मैं इसे समझाऊंगी। घर आकर अलीसा अपने सबसे पसंदीदा काम रंगों से खेलने को भी मना कर रही थी। अलीसा अगले दिन स्कूल जाने को भी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी तरह राशि ने उसे समझा फुसलाकर स्कूल छोड़ आई। यह क्रम चलता रहा और धीरे धीरे एक छोटे से बच्चे की हत्या होती रही और उसकी सुंदर निर्मल आत्मा कुचलती रही। दिन बीतते रहे और अलीसा बड़ी होती गई और अपनी किशोर अवस्था में आ गई। अब उसके अंदर एक डर समाया रहता था। जब भी कोई थोड़ी जोर से बोलता वह विचलित हो जाती थी। रंग और चित्रकारी जो उसके प्रिय होते थे, अब वह उन्हें हाथ भी नहीं लगाती। हर समय घर में माँ के पास ही रहना चाहती थी। राशि को उसका यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगता था। राशि ने अपने परिचित डॉक्टर से बात करी अलीसा के ऐसे व्यवहार के बारे में। उन्होंने अलीसा को काउंसलर के पास ले जाने को कहा। राशि शहर के अच्छे काउंसलर से मिली। उन्होंने अलीसा के साथ आने को कहा। काउंसलर के साथ अलीसा की बैठकें होने लगीं। पहले तो राशि साथ होती थी, फिर अलीसा और काउंसलर अकेले में बातें करने लगे। अलीसा में जब पुरानी चंचलता धीरे धीरे वापस आने लगी थी, एक दिन काउंसलर ने राशि को अकेले में बुलाया और बताया कि अलीसा ने जब स्कूल जाना शुरू किया था तभी से वह अपने आप को एक कवच के अंदर समेटती गई। बहुत मेहनत से पता लगा कि उसकी सबसे पहली शिक्षिका की आवाज़ बहुत तेज़ थी और कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी। इस वजह से अलीसा बार बार वॉशरूम में जाती थी और उसे वहाँ रहना अच्छा लगता था। काउंसलर ने कहा कि मैं अलीसा के स्कूल भी गई और प्राचार्य और उस शिक्षिका से भी मिली। राशि, आपने कभी कुछ नोटिस नहीं किया इन दिनों में? राशि ने बताया कि ज़्यादातर दिन जब वह अलीसा को लेने स्कूल जाती तो अलीसा रोती मिलती। शिक्षिका बताती कि ये वॉशरूम में ज़्यादा समय लगाती है और पूछने पर रोती है। और हाँ, अलीसा स्कूल भी जाना नहीं पसंद करती थी उन दिनों। काउंसलर ने कहा, आपने अलीसा से नहीं पूछा था, पर कुछ ऐसा बताया नहीं था उसने। बस कहती थी स्कूल नहीं जाना। पूछा क्यों तो बोली शिक्षिका अच्छी नहीं लगती। इस पर मैंने सोचा नहीं जाने के बहाने हैं, मेरे साथ रहना चाहती है बस। काउंसलर ने कहा, आपको अलीसा से बहला फुसलाकर बात पता करनी चाहिए थी। 5 साल की कोमल सी बच्ची ने जो झेला उसका असर लंबा रहना था। खैर, आप उसे मेरे पास भेजते रहिए। अभी उसके आत्मविश्वास को और मजबूत होना है, तभी वह एक सुंदर व्यक्तित्व की युवती बनेगी। राशि घर आकर बेचैन हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपनी बच्ची को उसके कठिन समय पर सहारा नहीं दिया। राशि ने निर्णय लिया कि वह सारी बात स्कूल के प्राचार्य को बताएगी ताकि दूसरी बच्चियों को ऐसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कई बार बच्चों से संबंधी बातें हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें उन्हें कुरेदती रहती हैं। अपने बच्चों के साथ बात करना, ढेरों बात करना, उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होता है। जहाँ तक हो सके फ़ोन, टेलीविज़न, टैब के साथ से दूरी, उनके साथ रहना उनके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। दोस्तों, ये कहानी उन सभी छोटे बच्चों के मम्मी पापा के लिए है जो यह सोचते हैं कि बच्चे को खाली स्कूल में, अच्छे स्कूल में भेजने से ही हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, हमें बच्चों से बातें भी करनी चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के संग कुछ हो रहा होता है पर हम उनसे बातें ही नहीं करते हैं। बस केवल हम उन्हें वीडियो गेम्स दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं और सोचते हैं बच्चे खुश हैं। पर बच्चों से बातें करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बच्चों से बातें करेंगे
तो उनकी काफ़ी समस्याओं का हल हो जाएगा और आपको पता भी लगेगा कि आपके बच्चे के संग क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कम से कम वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।